इस वर्ष की जा रही है। मंडल के डायरेक्टर श्री हरीश मरवा जी, सह निर्देशक कुलदीप रावत जी, इस मंडल के प्रधान धर्मेंद्र ठाकुर जी, कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, इस संगठन से जुड़े हुए हमारे मुकेश गुप्ता जी और सीनियर कलाकार भूपेंद्र चौहान जी और मुकेश शर्मा जी, इन सब की तरफ से मैं आप मीडिया बंधुओं का इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस वार्ता पे आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा इस मंडल के डायरेक्टर हरीश मारवा जी से कि वो आपको बताएं, प्रकाश डालें कि आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं और किस तरह से हम इस रामलीला को भव्य मंचन करने जा रहे हैं। हरीश मारवा जी। जैसा कि सुमित खन्ना जी ने, जो हमारे महासचिव है मंडल के, इन्होंने बताया कि 45वीं रामलीला का मंचन इस बार हम करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह बताना चाहूँगा मैं आपको कि माँ शूरनी की नगरी में माँ शूरनी की इतनी कृपा है जगदम्बा रामलीला मंडल के ऊपर कि पिछले 45 वर्षों से सोलन शहर के सभी व्यापारी भाइयों से, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, हमारी प्रशासन है, नगर निगम है, जितने भी लोग सोलन शहर के हैं, सभी ने भरपूर सहयोग इस मंडल को पिछले 45 वर्षों से देते आए हैं। और इसमें जैसा कि शहर के गणमान्य लोग हमारे से पहले जो यहाँ पे रामलीला क्या मंचन किया करते थे, जैसे स्वर्गीय मातू लाला जी, स्वर्गीय देशराज जी गुप्ता, सुभाष चंद्र जी, ये लोग जो है पहले यहाँ पे रामलीला मंचन किया करते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलते आए हैं। आज 1982 में हमने इस मंडल की स्थापना की थी और आज 45वां वर्ष है हमको इस रामलीला मंचन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो सभी सोलन वासियों का मंडल की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भूतपूर्व सहयोग हमें दिया। और इस साल की रामलीला का जो मंचन है, और यहाँ बैठे आपके सामने सारे हमारे गणमान्य मुकेश गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, सुमित खन्ना जी हैं, ये हमारे सामने हैं। एक टीम ऐसी होती है जो पर्दे के सामने होती है, एक टीम ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे होती है। कई लोग ऐसे हैं पर्दे के पीछे से हमें इतना काम करते हैं कि उनका बिखान में शब्द नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंक्शन जो है 1 महीने का फंक्शन है। इसमें सबसे पहले तो पूरे शहर से कलेक्शन की जाती है। कोई भी व्यापारी भाई चाहे 10 रुपये दे, चाहे 50 रुपये दे, चाहे 100 रुपये दे, कलेक्शन पूरे शहर से की जाती है। 10-15 दिन हमें कलेक्शन करने में लगते हैं। उसके बाद 10 दिन की यहाँ पर रिहर्सल होती है। उसके बाद फिर 12 दिन की हमारी रामलीला मंचन होगा यहाँ पर। तो 1 महीने का प्रोसेस है पूरा ये। तो मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो अपना कारोबार छोड़कर 1 महीने के लिए हमारे से कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस कार्य को लोग सफल बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा जो हमारे मंडल के प्रधान हैं धर्मेंद्र ठाकुर जी, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। जैसा आप लोगों को सभी को विदित है कि पिछले 45 वर्षों से श्री जगदम्बा रामलीला मंडल रामलीला का मंचन प्रशासन और यहाँ के नगरवासियों के सहयोग से करता है। कार्य बड़ा जटिल है, 1 महीना पूरा लग जाता है और इस कार्य को प्रभु श्री राम की कृपा से हम पूर्ण करते हैं। हमारा इसमें जो कलाकार, स्थानीय कलाकार होते हैं और वो सभी अपना समय जो है बखूबी देते हैं, जिसमें हमारा मेन जो हमारे निदेशक महोदय है, इनका रोल रहता है कि लगातार इन्होंने इस परंपरा को चलाया हुआ और हमने अपने साथ जोड़ रखा है। और
स्थानीय कलाकारों को, यानी कोई नौकरी वाले, कोई दुकानदार, सभी को ना अपने साथ जोड़कर, क्योंकि हम टीम तो बाहर से भी ला सकते थे और हमारी परंपरा संस्कृति जिंदा रहे इसके लिए, और उन जो आने वाली पीढ़ी है उनके बीच में जाए। तो छोटे से मतलब 2 साल से लेके और 70 साल तक के, 60 साल तक के जो है हमारे सभी तरह के जो है कलाकार इसके अंदर आते हैं। इससे हमारा एक यही लोगों को जानने का सुझाव था कि हम लोग जो है उन तक, अगली पीढ़ी तक इसको पहुंचा रहे हैं। और बाकी आप लोगों से हमारा एक तात्पर्य ये भी रहा कि जो हमारे प्रेस के भाई है कि आप भी हमारे सहयोगी हो। हम सब कार्य करते हैं, अगर ये कार्य लोगों तक नहीं पहुंचेगा आपके मीडिया के माध्यम से, तो हमारा कार्य बहुत सूक्ष्म रह जाएगा, एक सीमा तक रह जाएगा। तो आपसे ये आग्रह रहेगा हमारा कि जो भी जितने आप कोशिश कर सके हमारे इस मंचन को, लीला को, हमारे इस कार्य प्रणाली को लोगों में आपके प्रचार से ज़्यादा आपके माध्यम से पहुंचे, ये हमारे आपसे गुजारिश है, और इसके लिए धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा कुलदीप रावत जी से कि इस बारे में प्रकाश डालें जो आज हम लीला करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मेरे बड़े भाई मुकेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व प्रधान यहाँ बैठे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले मुकेश गुप्ता जी अपने जो उनके समय में कार्यकाल रहा, कैसा अनुभव रहा, और अब साथी जुड़े हैं, इनके ही निर्देश के हम साथ चलते हैं। तो मैं चाहूँगा तो पहले हमारे बड़े भाई कुछ बताएं। सभी प्रेस बंधुओं का मैं यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे साथ रामलीला मंडल के वो चेहरे बैठे हैं जो कि इस कार्यक्रम को पिछले 45 सालों से निभा रहे हैं। इतने लंबे समय से कार्यक्रम को निभाना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें कुलदीप रावत जी और हमारे हरीश मरवा जी जो भी हैं, इनका जो एक कहते हैं कि श्रम दान, धन दान तो बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो धन का दान कर देंगे, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अपना समय देना एक बहुत मुश्किल काम है। हम तो जो भी सहयोग हमसे बनता है, जैसे हमारे को मरवा जी की तरफ से बताया जाता है कि ये काम आपने करवाना है, हम उसको करवाते हैं। लेकिन इस मंच को चलाने के लिए जो मरवा जी का योगदान है और जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस लीला को चलाने। ये आप देखिए कि नौकरी पेशा लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई भी इसमें जुड़े हैं, ये सभी लोग अपना समय निकालते हैं। और देखिए और भी हमारे सोलर में प्रोग्राम होते हैं, जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जो कि 1 दिन 2 दिन के होते हैं, 3 दिन के होते हैं, इस तरह से कार्यक्रम। लेकिन सबसे लंबा कार्यक्रम जो है रामलीला का कार्यक्रम है। इसके लिए सभी अपने मेरे जो बंधु हैं ये अपना कारोबार भी छोड़ते हैं, दुकानें भी छोड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं कि राम के जीवन का जो पूरा तात्पर्य है वो जन जन तक पहुँचे। आज का जो आधुनिक युग है उसमें मोबाइल तक ही सीमित के हम सब रह गए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी इस परंपरा को चला रखा है। और मोबाइल से बाहर जब ये रामलीला दिखाते हैं, जब वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उसके बारे में सवाल का आंसर देते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा संदेश जो हमारे समाज को दे रहे हैं और राम की जो लीला है इसको दिखा रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि हम तो एक तुच्छ से प्राणी हैं, जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर जुड़ने का सौभाग्य हमें मिल जाता है और आगे भी इस तरह चलता रहे। हम सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं, शहर के लोगों का सहयोग ये रहेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लीला गंज बाजार में दिखाई जा रही है, कृपया आप सभी एक दिन जरूर समय निकालें और अपने बच्चों को लेकर, चाहे थोड़े टाइम के लिए ही आए, लेकिन एक बार इस लीला को देखने जरूर आए। कि अगर आप नहीं आएंगे तो हमें लीला दिखाने का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं रहेगा। और मैं ज़्यादा न कहता हुआ यही कहूँगा कि आप मीडिया बंधु हैं जो हमारी बात को एक जन जन तक पहुँचाएंगे। आप इस लीला में आपका ये सहयोग रहेगा कि जो ये लीला चलेगी इसका जो प्रचार है, जिसकी खबर है, जो इसका जो भी मटीरियल आपके आए उसको आप प्रमुखता से हमारी जनता तक पहुँचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लीला को देखने आए। धन्यवाद। कुलदीप रावत।
वैसे तो सभी भाइयों ने बता दिया है लीला के बारे में आपको। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज का जो समय है, इस समय में डायरेक्टर साहब को और हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसका कारण क्या है? जो हमारे पुराने कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं, वो तो लीला कर ही रहे हैं, जो यहीं पर ही जॉब कर रहे हैं, यहीं पर सेटल हैं, दुकानदार है सब। लेकिन आज की डेट में हमारे जो बच्चे आ रहे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो आपको पता है कंपटीशन बहुत है। इस साल हम बच्चों को तैयार करते हैं तो नेक्स्ट ईयर कंपटीशन करके आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं, तो हमें दोबारा वो नीति तैयार करनी पड़ती है, दोबारा बच्चे तैयार करने पड़ते हैं। इस बार भी जो आए पुराने बच्चे कुछ चले गए, नए बच्चे बहुत अच्छा है। कोई बैंकिंग सेक्टर में गया है, कोई गवर्नमेंट जॉब में गया है, कोई कंपटीशन में गया है। हमें तो अच्छा है कि हमारे रामलीला के बच्चे आगे अच्छे पढ़े लिखे और आगे निकल गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अब इस लाइन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब जब नया बच्चा आएगा उसको सिखाने में हमारे को, जैसे आपको डायरेक्टर साहब ने कहा कि 10 दिन की रिहर्सल कराते हैं, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए हमारे को 20 दिन भी देने पड़ते हैं। उनको हमें तैयार करने के लिए काफ़ी समय लगता है। बाकी तो आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, ज़्यादा मैं कुछ ना बोलता हुआ, आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। रामलीला मंचन कब से शुरू होगी, क्या समय रहेगा, कुछ इस बारे में रूपरेखा बताई नहीं गई। उसमें आज हमारा 20 तारीख को हम आज झांकी दिखाएंगे। अभी हमारा मंच पूजन होगा, 1 बजे के आसपास हमारा मंच पूजन होगा। जैसे हमारी प्रतिनिधि आ रही है और लक्ष्मी कल्याण जी के द्वारा, ये जो देवी मंदिर है इनके पंडित जी के द्वारा जो पिछले कई सालों से जो है मंच पूजन किया जाता है। इनके पिता श्री गरुड़ जी रहे हैं, वो 17 सालों से यहाँ पे मंच का पूजन करते थे। जैसा मैंने पहले बताया कि मातू लाला जी, देसराज जी वगैरह जिनका सामना करते थे, उस टाइम से यहाँ पे मंच पूजन इनके द्वारा कराया जाता है। उसके पश्चात 3 बजे के आसपास पूरे शहर में झांकी दिखाई जाएगी गणेश भगवान की और हनुमान जी की झांकी। उसमें हमारे ही जो रामलीला मंडल के जो पात्र है वही मंडल झांकी जाएंगे। और कल जो है 21 तारीख को हमारे रामलीला मंचन का आरंभ हो जाएगा। जो कल के हमारे मुख्य अतिथि होंगे आदमी हमारे डॉक्टर संजय अग्रवाल जी और बैरागुन के मालिक सुरेंद्र जी वर्मा, उनके द्वारा कल जो है हमारा उद्घाटन किया जाएगा रामलीला मंडल का। और 8:30 बजे और 9 बजे के बीच में हम रामलीला का प्रारंभ कर देते हैं। तो जो मतलब कि चलेगी हमारी ये 2 तारीख तक। 2 तारीख को ये डेली रूटीन रहेगा आपका? यही रूटीन रहेगा हमारा, पूरा यही रूटीन रहेगा हमारा। 8:30-9 बजे हम शुरू करते हैं, 11-11:30 बजे हम रामलीला मंचन समाप्त करते हैं। एक जैसे अभी रावत जी ने बोला कि यहाँ पर आप कार्य तैयार करते हैं, जो कलाकार तैयार करते हैं, बाद में रिहर्सल चला जाता है। तो सोलन में ऐसा क्यों नहीं है कि ऐसा मंच बनाए, कला मंच जैसे और जगह बनते हैं, तो कला मंच क्यों ना बनाया जाए कि उसका जो जहाँ पर रामलीला भी करे कलाकार साहब अभिनय के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाए, वो परमानेंट रहेंगे आपके पास लोग, ऐसा क्यों नहीं विचार किया जाता? उसमें देखो जैसे एक समय ऐसा था हमारे पास रामलीला का मंच जैसा था, इस टाइम रामलीला के बीच में सारे के सारे एजुकेटेड बच्चे हैं हमारे दुकान के बच्चे। जैसे कुलदीप राव जी ने बताया कि सभी बाहर चल जाते हैं। हमने एक बच्चे के लिए कई साल मेहनत करी है यहाँ पर, लेकिन हमें खुशी मिलती है जब कोई लड़का कंपटीशन अलग अलग टाइप के कंपटीशन। कला मंच की बात हम ये कर रहे थे, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े ना बच्चा, जिसका लगाव हो कि मैंने आगे अभिनय ही करना है, कला मंच उसको बोलते हैं। कि आप ऐसी रूपरेखा क्यों नहीं तैयार करते कि आपको ऐसी सोचना पड़े, ऐसा कला मंच तैयार हो जाए। इस साल हमने उसके लिए किया था। तो हमने सभी कॉलेज में, स्कूलों में और ITI वगैरह में ऑडिशन रखी थी, लेकिन हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से भी नहीं कि कहीं से अगर रिस्पॉन्स मिलता है कि आप ऑडिशन ले लो आएंगे बच्चे, और रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ऑडिशन कैंसिल करनी पड़ेगी। देखो सबसे बड़ी बात उसमें ये आती है जी कि अभी तक लोगों की सोच ऐसी है कि रामलीला यार मतलब कि इसको एक ऐसा लेते हैं जैसे मतलब कि ना एक लो स्टैंडर्ड पे लेते हैं कि रामलीला में जाकर काम करना है यार। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा यूनिवर्सिटी के हमारे प्राण साहब रहे, अनुपम खैर साहब रहे, जो बड़े बड़े रामलीला से ही गए, उन्होंने रामलीला में ही काम कर रखा है। प्राण जी का मैं एक इंटरव्यू में पढ़ा था, तो जयपुर में सीता का उन्होंने रखा इसी टाइम में रामलीला के बीच में। तो लोगों की सोच बदलने के लिए ही हमने अब जैसे हम प्रश्नावली शुरू की है हमने बच्चों से पिछले 8-10 सालों से, कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे आते हैं उनसे हम प्रश्नावली पूछते हैं, जो दृश्य दिखाते हैं रामलीला का उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो उनको पुरस्कार देते हैं। अब बच्चों को नॉलेज है, अब बच्चों को नॉलेज हो गई है। अब प्रोफेशनल काम तो किसी का है नहीं। अब जैसे हमारे पास एक ये मुकेश जी बैठे हैं, इनका इतना लगाव है रामलीला के साथ, पिछले 20-25 सालों से जुड़े हुए ये नालागढ़ में लक्ष्मी बोर्ड में कार्य करते हैं। और जब भी रामलीला होती है ये 15 दिन की छुट्टी लेके नालागढ़ से यहाँ पे आते हैं रामलीला करने के लिए।
इनका मैं बहुत ही मन के साथ इनकी गहराइयों से अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये 15 दिन छुट्टी लेकर, देखो इन्होंने छुट्टी ले ली, अब ये दशहरे के बाद वापिस जाएंगे अपने। तो ऐसे ही कई लड़के ऐसे हैं हमारे पास जो मतलब कि बैंक में नौकरी करते हैं कई। अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि ये मॉडर्न युग है। आज बच्चे जो हैं, जो टीनेजर हैं या बड़े जो हो रहे हैं, उनको रील बनाने से फुर्सत नहीं है, तो वो रामलीला में कहाँ इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं। हम जो आपका सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है कि एक मंच ही बना दिया जाए जिसमें जिसको इंटरेस्ट हो वो आकर उस मंच से ये नहीं कि रामलीला शुरू होते ही ना पहले घूमना शुरू, नहीं, साल का होगा नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है। इस पे विचार किया जा सकता है ताकि इसके जो रंग रूप है हमारा रामलीला का है, इसको बढ़ाया भी जा सके और हमें और अच्छे बच्चे भी मिल सके जो इसमें इंटरेस्टेड है। ये जरूरी नहीं कि सारे रील बनाने वाले हैं, कुछ परसेंट ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति भी करते हैं। मैंने स्कूल के बच्चों को भी देखा है, छोटे छोटों को मंदिर में जाके भगवान जी पे जल अर्पित करते हुए। वो आपकी बात ठीक है। ये जो रामलीला है ये कितने दिनों तक चलेगी और इसमें कौन कौन सी लीलाएं दिखाई जाएंगी? इसमें जैसे मैंने बताया, आज झांकी मारी होगी आज हमारी, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, 2-3 साल पहले क्या करते थे, जिस दिन हमारी लीला शुरू होती थी उसी दिन झांकी दिखाते थे, लेकिन हम पूरा कार्य नहीं कर पाते थे। सुबह मंच पूजन होगा, फिर झांकी होगी, शाम को लीला होगी, तो तीनों कार्य इकट्ठे नहीं कर पाते थे, इसलिए उसको एक दिन एडवांस कर दिया। लीला हमारी कल से प्रारंभ होगी, 21 अगस्त से प्रारंभ होगी और 2 दिन तक ये लीला चलेगी हमारी, 8:30 से लेकर 10:30 11 फ्राइडे से शुरू हुई 2 तारीख को। 2 तारीख को ही हमारा रात होगा, जब झांकी वापस आती है हमारी वहाँ से दशहरे से, उसके बाद हम यहाँ पे सब बच्चों को पुरस्कार देते हैं, जो भी हमारे चीफ गेस्ट होंगे उनके द्वारा दिया जाता है। इनका मतलब है कि आप कौन सी लीलाएं दिखाएंगे, क्या क्या होगा उसमें? लीला में उसमें जो देखो, जैसे हमने ये बताने से पहले मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल में एक बार हमें जलंधर से फोन आया पंजाब के सी वालों का, भी हमने सोलन की रामलीला मंडल को सम्मानित करना है। तो वहाँ से यहाँ से फिर मैं, ये मुकेश गुप्ता जी, सुमित खन्ना जी, यहाँ से हम जलंधर गए थे, उनका एक वार्षिक प्रोग्राम होता है वहाँ पर एक। तो हमने उनसे पूछा भी ऐसा क्या है कि आप जो है खाली जगदम्बा रामलीला मंडल को सम्मानित कर रहे हैं आप। तो हम 4 लोग यहाँ से गए थे, हमें उन्होंने बड़ा ढंग से उन्होंने सम्मानित किया, उनके पेमेंट वगैरह उनकी जो स्मृति चिन्ह उन्होंने दिया हमारे सब तक पड़े हैं। उन्होंने कहा भी हम परमाणु में, जावरी में, जहाँ जहाँ रामलीला होती है, कई जगह सब जगह उनकी नजर होती है। हमारी रामलीला के बीच में जो हमारे संवाद है बिल्कुल शुद्ध संवाद होते हैं हमारे, एक भी शब्द उसमें अश्लील नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये, उसमें कोई फिल्मी गाना नहीं होगा, कोई डांसर नहीं होगी कोई उसमें। जितने भी लड़के हमारे पास पात्र बनते हैं वो लेडीज रोल भी करते हैं, जेंट्स रोल भी करते हैं। तो उसमें उन्होंने वो चीज़ देखी भी, हमारे को यहाँ से कुनिहार से, रामपुर से और ठेयोग से जहाँ रामलीला होती है, उनके डायरेक्टर में मुझे फोन आता है कि आपका जो संवाद है वो लिख के हमें भेजो। कई बार वहाँ से वो संवाद मंगाते हैं, अभी आप जो यहाँ पे संवाद दिखाते हैं, जो आप ये करते हैं रामलीला का, यार कुछ हमारे को इसमें से कुछ हिट दो आप करने के लिए, क्यों हमारे पास इतना कुछ है नहीं। तो हमारी रामलीला का महत्व इतना है कि मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में जब हम वृंदावन से पार्टी लेके आए थे, तो वृंदावन की पार्टी वालों ने ये कहा था यहाँ पे आके कि हम इनको कुछ सिखाने आए थे। यहाँ पे मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था हम इनको सिखाने आए थे वृंदावन से आके, तो हमारा काम प्रोफेशनल काम है रामलीला करने का, रासलीला करने का, लेकिन यहाँ से हम कुछ सीख के जा रहे हैं। ये वृंदावन वालों के डॉक्टर की बात थी कि यहाँ से हम कुछ सीख के जा रहे हैं। बाकी जो आपकी बाकी जैसे जो आपकी आपने बात पूछा- है वो राम जन्म से लेके रावण वध तक की लीला पूरी बीच में पूरी लीलाएं कौन कौन सी होगी? मतलब ये है कि जैसे आप कृषि लीला पहले दिन हमारी- कराते वो तो सारी लीला तो- झांकी वगैरह का मतलब है कि आप झांकी कौन कौन सी? झांकी नवदुर्गा की भी निकालते हैं जिसमें नवरात्र जैसे नवरात्र स्टार्ट होंगे तो झांकी निकलती है, नवदुर्गा की, काली की झांकी निकालते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम जो एक मेन जो हमारा होता है शिव तांडव जी का जो नृत्य होता है वो भी बीच में निकालते हैं। मतलब हर दिन हमारे 9 नवरात्रों में 9 झांकियां निकलेंगी। नहीं, ये और रामलीला का जो मंचन है वो राम जन्म से लेके रावण वध तक का पूरा। कल की जो लीला होगी हमारी, कल की जो लीला होगी वो होगी ना श्रवण कुमार की लीला, वो दिखाई देगी कल की इस लीला। बार राम बारात निकाले थे राम बारात? नहीं, राम रात नहीं निकालते वो क्यों, क्या करना? ड्यू टू फंड्स। फंड्स की बहुत कमी है। अब आपको अब हम बताएं, बजट पे भी आ जाते हैं, बजट कैसे इकट्ठा करते हैं? हम बता रहे हैं आपको हाँ सब बजट। देखो आप, जैसे मैं सिंह साहब का बहुत सारा जवाब दे दूँ, कल पहले श्रवण कुमार होगा जी, दूसरे दिन नारद होगा हमारा, तीसरे दिन हमारा रामलीला होगा, उसके बाद हमारा राम वनवास होगा, उसके बाद भक्ति मिलाप होगा, उसके बाद सीता हरण होगा, सीता हरण के बाद फिर बाली वध होगा, बाली वध के बाद लंका दहन होगा, लंका दहन के बाद मेघनाथ वध होगा, उसके बाद रावण वध। ये लीला हम दिखाते हैं। राशि को राशि करेंगे आप, तो आप इसको देख लीजिए।
बजट का कैसे रहेगा? बजट का ऐसे है कि देखो, अब जैसे सबसे ज़्यादा तो हमारा जो विधायक दर्शन है हमारी, उसमें हमारा प्रचार भी हो जाता है, प्रसार भी हो जाता है। हम पूरे शहर से कलेक्शन इकट्ठी करते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये 2 लाख के आसपास हम जो परचून कलेक्शन इकट्ठी करते हैं शहर से, वो हमारे पास इकट्ठी होती है। 2 लाख से ऊपर हम कर पाते हैं, कभी 10,000 नीचे हो जाए, 10,000 ऊपर हो जाए। उसके अलावा जो शहर के कई गणमान्य लोग हैं बीच में, जैसे मेराडेक वाले हैं या बनाम लड़े भी होते हैं। हाँ, वो वहाँ से पैसे मिलते हैं हमारे को वहाँ से, ठीक है। सोलन प्रशासन की ओर से हमको पैसे मिलते हैं। प्रशासन से क्या सहयोग रहता है आपका? प्रशासन से सहयोग ये रहता है मतलब कि वहाँ से मेरे को जो है ये 70,000 रुपया हर साल दिया जाता है। और नगर निगम द्वारा जो है जो ये मंच पे खर्चा आया, ये वो जितना है वो नगर निगम भी जिनकी वो कोटेशन नगर होती है वो अपना निगम भी तय करते हैं मतलब कि 5-5.5 लाख रुपये आसपास खर्च होता है। कोई भी लड़का प्रोफेशनल नहीं है, लड़के ये बोलते हैं कि हमारे को प्राइस की जरूरत नहीं है, लेकिन भवानी कृपा से फिर भी हमारा काम चल पड़ता है। जो कलाकार इसमें भाग लेते हैं उनको कुछ मानदेय या कुछ दिया जाता है या नहीं सेवा ही है? कुछ नहीं, सिर्फ उनको शाम को एन दूध दिया जाता है फर्स्ट क्लास पीने के लिए। हाँ, दूध पियो, अचार दाम डाल के, कोई टेंशन नहीं है। अभी तक इसमें मेल ही पार्टिसिपेंट फीमेल का कोई ऐसा है पिछले साल से कोई प्रतिबंध है क्या? नहीं, या लेते नहीं या पिछले साल से स्टार्ट किया। डॉक्टर साहब इसमें नहीं प्रकाश डालेंगे, जो लेडी आपने सीता गई थी। उसमें ऐसे हुआ कि हमारी रामलीला का जो एक सबसे पहले गया था उसका होता मैनेजमेंट। 2 साल पहले 3 साल पहले हमारे पास मतलब कि कोई ऐसा मैनेजमेंट हम सब लड़कियां बीच में आएंगी, क्योंकि मुझे याद है कि मुकेश गुप्ता जी के भाई पवन गुप्ता जी जो बेचारे इन्होंने काफ़ी सहयोग रहा हमारे मंडल में। तो 2000 में जब यहाँ पे आग लगी थी शहर के बीच में, तो उस समय क्या हुआ था कि उन्होंने रामला बंधन की कगार पे आ गई थी, तो पवन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, पूरा व्यापार मंडल हमारे साथ जुड़ा उस समय आके। तो उन्होंने एक नई परंपरा शुरू की थी कि जितने सोलन शहर में स्कूल हैं सबकी लड़कियों का बच्चों का यहाँ पे 15 मिनट का कॉम्पिटिशन प्रोग्राम कराया। हम लेके आए, 1 साल 2 साल तो हमने कराया उनको, लेकिन उनके फिर पेरेंट्स ने मना कर दिया कि यहाँ रामलीला का कोई माहौल ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से जो है हम अपने बच्चों को भेज सकें। तो हमने उसको फिर बंद कर दिया काम को। अब हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मुकेश गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, देवेंद्र ठाकुर जी हैं, सुमित खन्ना जी हैं। तो हमको लगा पता नहीं हमारे शहर के साथ लोग जुड़े, हमारे अच्छे लोग साथ जुड़े कि हमारे को ऐसा कोई माहौल नहीं बन सकता। तो हमने पिछले साल से हमने जो चंडीगढ़ की रामलीला में लड़की काम किया करती थी, सीता ग्रुप करती थी वो, अभी आपको याद होगा अयोध्या की झांकी दिखाई थी हमने, उसमें भी उस लड़की ने सीता ग्रुप किया था। तो पिछले साल उसको हमने बुलाया यहाँ पर, तो हमने कहा कि आपने रोल करना सीता का। तो हम चाहते हैं कि चलो 1-2 रोल जो हम लेडीज़ का रोल करके कराएं, तो आती है अपना ही मान लेके आती है, ये कमरा दे रखा है इसके लिए हमने पर पिछले साल से ही स्टार्ट पिछले किया, साल से सीता का रोल लड़की करती है। वही करते हैं। जो पुराने कलाकार हैं कौन कौन से आपके पास है जो कई सालों से जुड़े हैं? उसमें कई सालों से हमने जैसे 1982 में हमने मंडल बनाया था, उसमें वो अब हमारे शहर के लोग सारे थे, लेकिन अब अपने कारोबार की वजह से अब इसके साथ नहीं जुड़ पाए। लेकिन पिछले 35 सालों से 34 सालों से आपने पूरी बराबर मैं आपकी बात कर दूंगा। आपने बोला ना कि बजट के लिए राम बारात के लिए हमारे पास बजट नहीं है। शहर में इतनी संस्थाएं हैं, जैसे अभी जितने भी झांकियां निकलती है बाजार में, वो लाखों रुपए बजट लगाते हैं उसमें झांकियों के ऊपर। वो अपने उसके निकालते वो भी इकट्ठे हैं। करते होंगे ना कहीं से, पैसा तो कहीं आता होगा। सर, मैं- कुछ लोग उसमें से जुड़े हैं मेरे ख्याल उन संस्थाओं से भी जो हाँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ सामने। मैं बता रहा हूँ क्यों जी? सुनो, अब राम बारात में आपको इतना खर्चा आता होगा, तिलकाजी 2 लाख के करीब। 2 लाख के करीब। तो 2 लाख तो यार यहाँ देखो, कोई श्याम परिवार से है, कोई राधा परिवार से है, कोई किसी परिवार से। आपके बात का मैं जवाब देता हूँ। जिन संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं उनके परमानेंट मेंबर्स उन्होंने बना रखे हैं, कोई 100-200 मेंबर्स हैं, और उनके मंथली उनसे वो डोनेशन आती है। मंथली डोनेशन उनको देना पड़ता है जो उसका मेंबर है। वो लोग जैसे अगर आपको देखे तो जो हमारा ये शून्य सेवा दल है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 500 रुपये महीना वो देते हैं, और कितना पैसा इकट्ठा होता है। मैं इसी अगर तरह हमारे आप पास नहीं उड़ा- मैं भी हमारे पास 45 में साल- सबसे आप पुरानी सुनिए। संस्था आपकी है, 45 साल से है। आप क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारा नहीं। मतलब ये पूछना है मैं कि आप कोई मेंबर ऐसे जोड़ नहीं पाया। मैं वही बता रहा हूँ आपको, तिलकाजी मैं वही बता रहा हूँ आपको। लक्ष्य तो देखो, जैसे अब ये वाल्मीकि सभा है, ठीक है, हमारी दोनों प्रोग्राम इकट्ठी चलेगी। सुनो, एक वाल्मीकि सभा है, जितनी कलेक्शन बाजार उनका से 5 को कार्यक्रम हमारा 2। जैसे मान लो हम आपके पास आए, मैं आपको कुछ स्पष्टीकरण उत्तर दूंगा इस बात का। एक संस्था कलेक्शन करी बाजार से, आपने हमें 1,000 रुपये दिया डोनेशन रामलीला मंडल के लिए।
आपके मन में ये नहीं आएगा कि ये फंक्शन 15 दिन का है, मैं उसको 10,000 देता हूँ, जिनका फंक्शन 1 दिन का उनको भी 1,000 दे रहे हैं आप, जिनका फंक्शन 15 दिन का फंक्शन उनको भी 1,000 दे रहे हैं आप। होता क्या है, कलेक्शन इकट्ठी वो भी करते हैं, उनका फंक्शन 1 दिन का होता है, उनका जो बैलेंस बच जाता है उसका बिल बैलेंस बचता है, हम पहले नहीं बता सकते क्यों, जितने पैसे इकट्ठे होते नहीं, हैं हम तो ये बोल ही रहे कलेक्शन वाली बात, कलेक्शन तो आपको प्रशासन भी दे रहा है। और जो हमारी मैं ये बोलूं, जो आपकी संस्था 45 साल से पुरानी है कि आप इतने नौकरी जोड़ पाए, 100 नौकरी जोड़ पाए, हर महीने 500 रुपए दे, कि आपको क्या जरूरत पड़े किसी आगे जाने की? उसमें विचार किया आपको तो हर साल क्या है कि हम 1 महीना पहले कलेक्शन शुरू करेंगे, हमारा हमने 75,000 डीसी देगा हमारे को, 4 हमने इकट्ठा करो चल पड़ा। हमने एक मेरा मतलब बार है कि परमानेंट ऐसा क्यों नहीं हो पाया? शर्मा जी, हमने एक बार स्टार्ट किया था तो उसमें ऐसा हुआ था कि 10 हमने एक बैंक अकाउंट खोला था, तो 10 रुपए दुकानदार डालते थे, तो सिर्फ अभी 2-3 हैं जो 10 रुपए वहाँ जमा कराते हैं, और वो पैसे डाल के लास्ट के साल में जैसे वो जेठी के बेटा वो 10 रुपए डालते आपकी हैं, स्टार्ट किया था हमने। 10 रुपए डेली का हमने अकाउंट सोचा है, इस बार भी हम सब दुकानदारों से पूछेंगे भी तो अगली बार की अभी दिक्कत खत्म हो जाएगी, तो आप बोलेंगे हर बार का बिल्कुल ही बात रहेगा है। यार, प्रशासन देगा, आपका कलेक्शन सुझाव कम अच्छा होगी है, तो होगी। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये पैसों सोलन में शहर में इस टाइम कम से कम 25 संस्थाएं हैं जो पैसा इकट्ठा करती है, दुकानदार भी कितना पैसा देगा, व्यापारी भी कितना देगा, बताओ वो आपको कितने देगा? हर बार वही देगा बेचारा, 1,000 रुपए 1,500 दे देगा। चलो तिलक जी, अब की आपका सुझाव अच्छा है और हम भी इसको